आज तकरीबन 5 माह मुकम्मल हो रहे हैं इस हकूमत को, और मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त मईशत की सूरत हाल है वो इंतहाई तशवीशनाक है। इस माह के अंदर बड़ी क्लैरिटी आ चुकी है कि ये मामलात सिर्फ IMF से रिलेटेड नहीं थे। ये मामलात सिर्फ कोई इमरान खान डिफ़ॉल्ट के करीब नहीं छोड़ के गया था। ये मामलात बैड मिसमैनेजमेंट की वजह से और बैड गवर्नेंस की वजह से इन तमाम मामलात ने जन्म लिया, और जो मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि IMF के मुआहदे के बाद से अब तक रुपया 15 रुपये डी वैल्यू हो चुका है। इमरान खान के 3.5 साल में 38 रुपये हुआ, और इनके सिर्फ 5 माह के अंदर को तकरीबन 50 रुपये के करीब रुपया डी वैल्यू हो चुका है। और IMF के मुआहदे के बाद से अब तक तकरीबन 15 रुपये डी वैल्यूएशन जो है आपका रुपया वो कमज़ोर हो चुका है। आज भी रुपये की कदर में 2.5 रुपये की कमी आई डॉलर के मुकाबले में। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इंपोर्टर्स की LCs नहीं खोल रहा। जो LCs खुल चुकी हैं और मटेरियल पहुंच चुका है पोर्ट्स पे, उसके लिए डॉलर दस्तयाब नहीं है मार्केट के अंदर, और स्टेट बैंक कमर्शियल बैंक्स को डॉलर नहीं दे रहा, जिसकी वजह से जो इंपोर्टर्स हैं, जो स्पेयर पार्ट्स हैं और सारी जो सनत है वो एक इंतहाई प्रेशर के अंदर है। वैसे भी इंडस्ट्री तमाम शट डाउन कर रही है, अनसर्टेनिटी है बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर, सेल्स नहीं है, पावर का जो बिल आ रहा है, करोड़ों रुपए के बिल्स आ रहे हैं हर सनत को बिजली के हवाले से, और उनको कोई अंदाज़ा नहीं है कि अगले माह क्या होने वाला है। इस ऐसी सूरत हाल के अंदर कारोबार और मईशत नहीं चलती है। हमारे इंटरनेशनल बॉन्ड्स जो कि एक तरह से जिस पे जो प्रीमियम होता है वो रिप्रेजेंट करता है कंट्री की क्रेडिट वर्दिनेस को, वो इस वक्त अपनी आधी कीमत पे ट्रेड कर रहे हैं। तो इस वक्त क्या बैनुल-अक़वामी जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी कोई साजिश कर रहे हैं हुकूमत के ख़िलाफ़? उनको भी इमरान खान ने कह दिया है कि आधी कीमत पे ट्रेड करो। मैं समझता हूँ कि जो बहाने दिए गए वो बहाने भी अब ख़त्म हो गए हैं। पहले ये हुकूमत आई, इन्होंने कहा जी ये तो इमरान खान बारूदी सुरंगें डाल गए हैं और ये फ्यूल की सब्सिडीज़ की वजह से सब कुछ हो रहा है, तेल की कीमत बढ़ नहीं रही, इस वजह से तेल की कीमत भी बढ़ा दी इन्होंने। 130 रुपये लीटर, 140 रुपये लीटर तेल की कीमत भी बढ़ा दी, फिर भी मामला तय नहीं आए। फिर इन्होंने कहा कि नहीं, वो दरअसल IMF के साथ जो मुआहदा है वो जब हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। IMF के साथ भी मुआहदा हो गया, फिर ठीक नहीं हुआ मामलात। अब कह रहे हैं नहीं वो सारा कुछ हो गया था लेकिन अब सैलाब आ गए, इसकी वजह से ठीक नहीं हो रहा। ये जो इस वक्त हमारे मुल्क में महंगाई की लहर है, और ये जो 45% SPI और 30% के करीब CPI की फ़िगर है, ये सैलाब से पहले की फ़िगर्स हैं। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मार्केट के अंदर जो अनसर्टेनिटी है वो पहले दिन से मौजूद है। जब तहरीक अदम एतमाद पेश हुई, मैं हल्फन कहता हूँ कि कोई डिफ़ॉल्ट का ख़तरा नहीं था मुल्क को। ये ख़तरा पैदा हुआ जब ये हुकूमत आई, और इन्होंने आप देखें किया क्या आते साथ। पहले 2 महीने फ़ैसला करते रहे IMF के पास जाना है कि नहीं जाना है, मुल्क चलाना है कि नहीं चलाना। आपके रिज़र्व्स नीचे आ गए, आपका पूरे मार्केट्स आपकी अनसर्टेनिटी के अंदर चली गई, और वो अभी तक इनसे संभाली नहीं जा रही। और उस दौरान क्या कर रहे थे, एक इम्पोर्ट बैन लगा दिया। बाद में किसी ने बताया कि ये तो 1% भी आपकी इम्पोर्ट को कवर नहीं कर रहा और इससे तो फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। फिर उसके ऊपर यू टर्न ले लिया। फिर इनके एक वज़ीर आए, उन्होंने कहा कि जी आप चाय पीना छोड़ दें। तो लोगों ने फिर जब बताया कि जी ऐसी चीज़ों से मईशत नहीं चलती, फिर उन्होंने कहा जी हम कतर जा रहे हैं, कतर से बड़े डॉलर लेके आएंगे। कतर से भी कोई डॉलर नहीं आए। फिर उन्होंने एक बजट पेश किया, उस बजट के अंदर सारी आदादोशुमार गलत थी। फिर कहा नहीं ये पहला ड्राफ्ट था, अब दूसरे ड्राफ्ट में असली बजट आएगा। यानी कि बजट मेकिंग एक्सरसाइज को भी बुरी तरह मुतासर कर दिया और उसकी क्रेडिबिलिटी को ख़त्म कर दिया। फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट का जब शोर मचा, लोगों के बिजली के बिल जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त हो चुके हैं इनकी नालायकी की वजह से। तो कहा फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट अब हम नहीं लेंगे 200 यूनिट तक पे। फिर उस पर भी यू टर्न ले लिया, उन्होंने कहा नहीं लेंगे, बस किस्तों में कर दिया हमने। और किस्तों में क्या करनी है, अगले महीनों में मज़ीद आगे फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट बढ़ रही है। और इस वक्त जो सूरत हाल है, मैं समझता हूँ आम आदमी की कमर टूट चुकी है महंगाई की वजह से, और कारोबार आपके बंद हो रहे हैं, मईशत आपकी तबाह बर्बाद हो चुकी है। इस मईशत को बचाने के लिए भी अब चंद माह चाहिए होंगे। जो नई हुकूमत आएगी, ये जो पिछले 5 माह के अंदर इन्होंने डैमेज किया है, उसको संभालने के लिए भी 5 माह डैमेज हुए हैं, इसको संभालने के लिए भी अब वक्त चाहिए होगा, जिस पे हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने काम शुरू कर दिया है कि आते साथ पहले 100 दिन के अंदर इस इकॉनमी को रिवाइव किया जाएगा, सनत को
दोबारा उसके पैरों पे खड़ा किया जाएगा, मार्केट के सेंटिमेंट को रिवाइव किया जाएगा और इंशाअल्लाह ताला हर तरह से मईशत को संभाला दिया जाएगा। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो मैं आपको वाज़े बताऊं कि वो अच्छी नहीं है। अच्छा, और फिर प्लान देखें इनके पास क्या है, कोई प्लान भी नहीं है। इनके जो वज़रा हैं वो आते हैं और अदाकारी शुरू कर देते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। जब तहरीक इंसाफ आई थी हमने कौम को बताया कि ये सूरत हाल है, 1-1.5 साल लगेगा, उसके बाद हम एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे, उसके बाद आपकी सनत बढ़ेगी। हमने IGSEP किया, IGSEP मॉडल इम्प्लीमेंट किया, हमने इंडस्ट्रियल पैकेजेस दिए एनर्जी के अंदर ताकि सनतों की बिजली सस्ती हो। IPPs को हमने रीनिगोशिएट किया, नॉर्थ साउथ पाइपलाइन को हमने दोबारा रिवाइव किया। हम रूस गए, सस्ता तेल हम लाने वाले थे और सस्ता तरीन हमने LNG की एग्रीमेंट्स किए। इस मुल्क को दोबारा री इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ हम लेके गए। इनके वज़रा जो हैं उनसे कभी, मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि किसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में या किसी एक मीडिया इंटरेक्शन में उन्होंने कभी कोई प्लान नहीं दिया कि ये जो मईशत डूब रही है इसको दोबारा कैसे रिवाइव करना है, इसको रिवाइव करने का रास्ता क्या है। बिजली और गैस इस वक्त आवाम के लिए मसला बना हुआ है। बिजली और गैस के वज़ीरों ने कभी आवाम को ये नहीं बताया कि लोड शेडिंग कैसे ख़त्म होएगी। पहले ये आया, इन्होंने कहा जी हम 15 दिन में ख़त्म कर देंगे। वो पुरानी जो हुकूमत थी उसने 27 पावर प्लांट मरम्मत नहीं की है। फिर बाद में इन्हें किसी ने बताया कि 27 पावर प्लांट तो हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत में भी नहीं है। आज तक लोड शेडिंग मौजूद है और दिन ब दिन बढ़ रही है। 5 माह के बाद कोई प्लान आपको वजारत बिजली और पेट्रोलियम से नहीं मिलेगा। 4 लोग पेट्रोलियम की मिनिस्ट्री चला रहे हैं, आपके मुल्क की LNG की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही। हमें कहते थे नया LNG लगाओ, इनके दौर में जो पुराने LNG प्लांट्स हैं वो खाली पड़े हैं, बंद पड़े हैं। LNG टर्मिनल्स अनयूटिलाइज्ड पड़े हैं। बंद प्लांट्स के ऊपर जो है वो कैपेसिटी पेमेंट्स की जा रही है। अच्छा, इंडस्ट्री और कॉमर्स का वज़ीर कौन है? 90% लोगों को ये नहीं पता कि इंडस्ट्री और कॉमर्स का वज़ीर कौन है। इंडस्ट्री आपकी तबाह हो रही है, एक्सपोर्ट आपकी नीचे जा रही है। इंडस्ट्री का वज़ीर किधर है, कॉमर्स का वज़ीर किधर है, उनके नाम क्या हैं, ये भी लोगों को नहीं पता। अफरा तफरी का आप आलम ये देखें कि मनसूबाबंदी ना होना तो एक तरफ है, इन लोगों का पता ही नहीं कि ये कौन है। मुल्क तबाह हो रहा है और ये लोग किधर बैठे हैं और क्या कर रहे हैं। इसको ज़रा कंपेयर करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में, जहाँ हर वज़ीर, हर मुशीर, चाहे रज़ाक दाऊद कॉमर्स के अंदर बैठे थे, चाहे इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो लोग बैठे थे, सनत और पावर के, बिजली और पेट्रोलियम के अंदर जो लोग बैठे थे, फाइनेंस में वो लोग बैठे थे, वो हर वक्त नए पैकेजेस, स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेशंस, बार बार आवाम को बताते थे कि ये हमारा प्लान है। और सारे टारगेट्स अल्हम्दुलिल्लाह अचीव किए। बेहतरीन एक्सपोर्ट ग्रोथ पे गए, 32 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट लेके गए। LSM को हम 14%, 10% पे छोड़ के गए, उसकी सालाना ग्रोथ को हम आपकी माशी तरक्की को 6% पे छोड़ के गए, जो अब तकरीबन इस साल 0% के करीब आने वाली है। रिजर्व्स को आपके हाईएस्ट लेवल पे हम लेके गए और ये सब करंट अकाउंट को हम सरप्लस के अंदर अपने दौर के अंदर लेके गए। लेकिन ये सारी चीज़ें, सारे हदफ जो थे उनको अचीव करने के बाद आज आप देखें तो इनके वुज़रा के पास कुछ कहने को नहीं है, कोई मनसूबाबंदी नहीं है। तो मुल्क डूबेगा नहीं तो क्या होगा। तो मेरा ये सवाल है लोगों से कि इनको हमने कितनी देर बर्दाश्त करना है। क्या हम अपनी मईशत, हमारी मईशत भी नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी हुई है, या समझे कि हमारी मईशत जो है उसका नेशनल सिक्योरिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर हमारी मईशत नीचे जाती है तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी को भी नुकसान पहुँचता है। दूसरे मुल्क जो हैं वो पैसे देने की बदले में आपसे ऐसी शराइत तस्लीम करा सकते हैं जो हमारे लिए नाकाबिले कबूल हों। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत का अब जाना नागुज़ीर हो चुका है। इलेक्शंस वाहिद हल है। वाई, क्यों इलेक्शंस वाहिद हल है मईशत के लिए? सेंटिमेंट टर्न होएगा। इस वक्त मार्केट को इस हुकूमत पे कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। IMF खुद कह रहा है कि ये कमज़ोर हुकूमत है। इसको, बाहर के लोगों को इस हुकूमत पे कोई, बाहर के इन्वेस्टर्स को, बाहर के डोनर्स को इस हुकूमत पे कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। और इस हुकूमत ने साबित किया अपनी नालायकी से कि ये वाकई जो लोग इन पे कॉन्फिडेंस नहीं कर रहे उसके पीछे सॉलिड रीजंस हैं। नई हुकूमत आएगी एक नए रोड मैप के साथ, 5 साल का उनके पास रनवे होगा और वो ये जो 5 माह के अंदर नुकसान पहुँचा है उसको भी मरम्मत करेंगे और मुल्क को डिफ़ॉल्ट के दहाने से वापस लेके आएंगे। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब वक्त कम रह गया है। अगर IMF के मुआहदे के बाद भी आपका रुपया 15 रुपये सिर्फ 2-3 हफ्ते के अंदर डीवैल्यू हो गया है और आपका इंटरनेशनल बॉन्ड जो है वो आधी कीमत पे और दिन ब दिन नीचे जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कोई हमें फंडामेंटल चेंजेस करने पड़ेंगे। इस हुकूमत को चलाने की ज़िद को छोड़ना पड़ेगा। इस गिरफ्तारियों से, तशद्दुद से, चैनल बंद करना, ये करना वो करना,
ऐसी चीज़ों से निकल के हमें मईशत की तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी और लोगों पे हमें एतमाद करना पड़ेगा कि आवाम जो है वो अपने नए हुक्मरान जो है वो चुन सकती है, समझती है वो कि इस मुल्क के लिए क्या बेहतर है। चंद बंद दरवाज़ों के अंदर, कमरों के अंदर इसको ये जो बंद दरवाजे के अंदर लोग हैं कमरों के अंदर, ज़रूरत नहीं है इनको फ़ैसले करने की पूरी कौम के लिए। कौम अपने फ़ैसले खुद कर लेगी, कौम पे एतबार किया जाए और इंशाअल्लाह ताला जो नई हुकूमत आएगी वो इस मुल्क को संभाला भी देगी और वो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी। तो लिहाजा ये जो इकॉनमी है, मैं समझता हूँ कि ये अब एक ऐसी स्टेट में चली गई है कि हम तकरीबन फ्री फॉल के अंदर हैं और अब बातें खुल के भी हो सकती हैं, क्योंकि अब तो सारे आदादोशुमार नज़र आ रहे हैं। ऑल्दो के चैनल्स पे मुझे बताया गया है कि बड़ा प्रेशर है कि जी इकॉनमी पे बात ना करें। आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में हर चीज़ ठीक जा रही थी, आदादोशुमार ठीक जा रहे थे, तो कोई ऐसे इकोनॉमिस्ट आ जाता था अपना हिसाब करके कि जी 2 करोड़ रुपए जी गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए, 50 लाख लोग बेरोज़गार हो गए, कभी कैलकुलेशन नहीं दिखाई। कोई और आ जाता था, कहता था जी वो ये इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, ये तबाही हो गई, वो हो गया। आज वो लोग किधर है, मैं पूछता हूँ। आज जब एक्चुअली मईशत डूब रही है तो बताएं ना वो लोग किधर हैं जिनको ज़बरदस्ती का इकोनॉमिस्ट बना के पेश किया जाता था उस वक़्त। आज वो कौन से किस कमरे में छुपे हुए हैं, किधर उनको छुपाया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें ऐसे प्रेशर के साथ आप मईशत नहीं चला सकते। ये प्रेशर डाल के कि इन चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू ना करें, ये ना करें, ऐसे मईशत नहीं चल सकती। ये मईशत डूब रही है और इसको ठीक करने के लिए अब बुनियादी इक़दामात उठाने होंगे। और पहला बुनियादी कदम जो है, क्योंकि उसके बगैर कोई माई का लाल अनसर्टेनिटी नहीं ख़त्म कर सकता इस मार्केट में से, वो आम इंतखाबात है। और आम इंतखाबात जो हैं ये एक जमहूरी आइनी तकाज़ा इस वक्त, इसको जो रोकेगा मैं समझता हूँ वो इस मुल्क के साथ जुल्म करेगा। जी सवाल ये फरमाइए कि इमरान खान साहब ने आर्मी की तौसीक की भी बात कर दी और आर्मी और अमेरिका के साथ कोई टेंशन टूटी वाली बात नहीं। अब आपका तो बयानिया ख़त्म हो गया, अब किस पे सियासत करनी है? देखें जी, बात यह है कि इमरान खान साहब ने डिफ़रमेंट की बात की है, एक्सटेंशन की नहीं बात की। उन्होंने कहा नई मुंतखब हुकूमत आके नए आर्मी चीफ़ का तयन करे। मैं समझता हूँ इसमें कोई ऐसा एक्सटेंशन वाली बात तो नहीं है, ये तो डिफ़रमेंट की बात है। और मैं समझता हूँ एक जमहूरी तकाज़ा है, अगर नई हुकूमत आ रही है 5 साल के लिए तो उसको ये हक़ होना चाहिए कि वो किस आर्मी चीफ़ के साथ काम करना चाहती है। और वो जो एग्जिस्टिंग लॉट है उसमें से आउट गोइंग गवर्नमेंट को, जो काबिल नफ़रत गवर्नमेंट है, अगर हम उसको कहें कि जी वो इंतखाब करके चली जाए, तो ये मैं समझता हूँ इदारे के साथ भी और मुल्क के साथ भी ज़्यादती है। बताइएगा, इस वक्त खिचड़ी पकी हुई है, तकरीबन तमाम पार्टीज़ की हुकूमत है और मईशत तबाही की तरफ जा रही है। ये तबाही की जिम्मेदारी एंड पे किसके सर पर पड़ेगी, कौन इसका जिम्मेदार होगा? देखें, जो भी इस साजिश के अंदर मुलव्वस रहे हैं, ज़ाहिर है ज़िम्मेदारी तो उनको लेनी पड़ेगी। एक मरासला आता है और यहाँ पे मुंतखब हुकूमत को घर भेज दिया जाता है। बेहतरीन इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं। कोविड जैसी वबा के अंदर आपका मुल्क जो है वो दुनिया के जो 3 बेहतरीन परफॉर्मर्स हैं 200 में से, उनके अंदर शुमार होता है। तो मैं समझता हूँ, और 6% पे आप ग्रो कर रहे हैं, अगले साल 8% का टारगेट सेट हो रहा था। तो और आज आप देखें मुल्क किधर खड़ा है, मईशत आपकी नीचे जा रही है, सनत आपकी बंद हो रही है, बिजली के बिल जो हैं वो कहाँ चले गए, महंगाई 17% से बढ़ के 45% पे चली गई है। तो ये इस जिम्मेदारी का तयन लोग आम इंतखाबात में कर देंगे। लोगों पे ज़रा एतमाद तो करें ना, लोगों पर तक एहतसाब का अमल जाने दें। अच्छा जमात साहब ये बताएं कि इस वक्त जो बिजली गैस के रेट्स चल रहे हैं, आपने कैलकुलेशन की होगी कि बिलो दी पॉवर्टी लेवल पाकिस्तान में पॉवर्टी लेवल क्या जा रहा है, और अगर इस तरह फ्री फॉल रही इकॉनमी और ये मज़ीद टाइम लेके तो पॉवर्टी लेवल कहाँ तक आ जाएगा, कितने लोग पॉवर्टी लेवल से नीचे आ जाएंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि जिस तरफ सनत बंद होने को जा रही है और जो बिजली के बिल इस वक्त हर तबके के ऊपर बोझ डाल रहे हैं, तो करोड़ों लोग जो हैं, लाखों नहीं करोड़ों लोग, नहीं परसेंटेज है, करोड़ों इस वक्त देखें बिजली के बिल इतने आ रहे हैं कि अमीर और गरीब में तफरीक ख़त्म हो चुकी है तकरीबन। बड़े खाते पीते लोग भी जो हैं वो बिजली के बिल जो हैं वो नहीं दे पा रहे। आम आदमी बेचारा क्या करे। तो मैं समझता हूँ कि ये करोड़ों लोग जो हैं, ये तो खुदा ना खास्ता हम श्रीलंका टाइप की सिचुएशन जो है उसकी तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे पूरा मुल्क जो है उसके अंदर कोई इस क्राइसिस से जो है वो बच नहीं पाएगा, जिस क्राइसिस की तरफ ये हुकूमत हमें धकेल रही है। ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके रो धो के चले जाना, इससे काम नहीं बनते। ऐसे मईशतें नहीं चलती। मईशत चलती हैं जब आप लोगों को उम्मीद देते हैं, जब आप कंट्रोल शो करते हैं कि आपके पास एक ठोस मंसूबा है जिससे आप जो क्राइसिस आपने खुद पैदा किया उससे निकालेंगे। लेकिन ऐसा तो हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। मैंने तो आपको बताया कि आधी इनकी काबीना के जो मुआशी वज़ीर हैं
उनके तो नाम ही नहीं लोगों को पता कि वो लोग हैं कौन, वो लोग कर क्या रहे हैं। जी ये बताइएगा वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना जो है मुफ्ती इस्माइल साहब, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट का कोई खतरा नहीं है, जो मुल्क है बचा रही है। दूसरी जानब शेख रशीद साहब भी कह रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट हो चुका है, बस ऐलान होना बाकी है। हकीकत क्या है इस वक्त? और दूसरा, जो डॉलर का रेट ऊपर गया है, वज़ीर ख़ज़ाना कह रहे हैं कि कुछ बैंकों ने जो डॉलर का रेट है वो महंगा बेचा है, तो उसके ऊपर एक्शन भी हम लेंगे। क्या ये बैंकों की वजह से डॉलर का रेट? नहीं, देखें, ये बात तो सारी ये है कि मुल्क तो आपका इस वक्त मुल्क के पास फाइनेंसिंग नीड्स पूरी करने की सकत नहीं है। जो इनकमिंग फ़्लोज़ हैं आपके, वो इस साल की फाइनेंसिंग नीड्स फ़िलहाल हमें तो पूरी करते नहीं नज़र आ रहे। अगर मिफ्ता साहब को नज़र आ रहे हैं तो काइंडली पूरी कौम को दिखा दें। और मैं समझता हूँ कि कोई मंसूबा भी नहीं है मिफ्ता साहब के पास। और मिफ्ता साहब जो मुसलसल, आप एक नोट करें, 5 माह में इन्होंने जितनी बातें की हैं वो सब गलत साबित हुई हैं। कोई एक बात नहीं है जो इनकी ठीक साबित हुई। यही वजह है कि मार्केट्स को इनके ऊपर कॉन्फिडेंस कोई नहीं रहा। तो हालात जो हैं वो ऐसे नहीं है, हालात बड़े संगीन हैं और इनको ज़रा सीरियसली लेना चाहिए। मिफ्ता साहब ने जिस ट्रक की बत्ती के पीछे कौम को लगाया है 5 महीने से, आज किधर कौम पहुँच गई है? आप देख लें मार्च में क्या था और आज सितंबर में क्या है। मज़ीद इनकी अगर बात पे रहे तो ये तो खुदा न खास्ता को बड़ा नुकसान कराएंगे। कहती हैं कि ज़हनी मरीज़ हैं इमरान खान साहब और पूरी बीटी वो उनके पास यही बातें रह गई हैं। इमरान खान साहब ने ये जो रात इंटरव्यू में कहा है कि आर्मी चीफ को तोसीब मिलनी चाहिए, ये वाकई ऑन ग्राउंड उनकी ख्वाहिश है या पीडीएम के जो प्लान था उसको काउंटर करने के लिए उन्होंने ये बयान दिया है ताकि जो उनका प्लान खुद एक्सटेंशन देने वाला था वो किसी न किसी सतह रुक जाए? दूसरा, आपका जो बयान था कि आपके नज़रियात थे कि तोसीह देने से अदारा जो है कमज़ोर होता है, आपके लीडर के बयान के बाद आपने भी यूटर्न लिया है कि अदारा कोई नज़रियात? हम तो तोसीह की बात ही नहीं कर रहे, हम डिफरमेंट की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं नई हुकूमत आने वाली है, नई हुकूमत के आने तक चंद हफ्ते इंतज़ार कर लें और उन चंद हफ्तों के अंदर एग्जिस्टिंग आर्मी चीफ को रहने दें। और जो चंद हफ्तों के बाद जो नई हुकूमत आएगी, क्योंकि उसी ने चलना है ना अगले 5 साल या 3 साल जो टर्म होती है आर्मी चीफ की, तो उसको आप इख्तियार दे दें कि वो आए। जैसे जब इंटर्म गवर्नमेंट आती है तो वो कोई अपॉइंटमेंट्स के बड़े फैसले नहीं करती जहाँ पे टर्म की मुद्दत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो नई गवर्नमेंट आए जिसके पास अवाम का मैंडेट हो वो ये फ़ैसला करे। अब आप बताएं ना, जाते जाते ये अपॉइंटमेंट कर जाना तो उससे तो फिर तनाज़ा और बढ़ेगा। नवंबर में उनकी अपॉइंटमेंट ड्यू है, तो कितने हफ्ते आप समझते हैं कि उनको डिफर? हमारी तरफ से तो आज इलेक्शन अनाउंस कराएं भाई, नवंबर से पहले करा दें इलेक्शन। अगर ये इस तनाज़े में नहीं पड़ना, ना दें डिफरमेंट, ना दें तोसीह, इलेक्शन ही नवंबर में पहले करा दें उस डेट से पहले। कोई मसला नहीं होएगा। ये बताइए कि महंगाई को कहते कंट्रोल करने के लिए हम आए और आपके दौर में पूरी पीडीएम नून लीग मरियम ट्रक लेके भी चलती रही हैं सारी उनकी कैबिनेट। अब कोई महंगाई मार्च पर कहीं नजर आ रहा है कि जरदारी साहब करेंगे या पीडीएम मौलाना फजल? देखिए, महंगाई जो है ना वो तो काबू से बाहर है और हम इस वक्त हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ खुदा न खास्ता जा रहे हैं। हाई इन्फ्लेशन की तरफ नहीं, हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ। हाइपर इन्फ्लेशन वो होती है कि जो डबल से ट्रिपल डिजिट्स में भी जा सकती है। अगर आप एक दफ़ा मईशत का कंट्रोल लूज़ कर दें, जो ये हुकूमत कर चुकी है, बड़ा रेयर होता है कि वो एग्जिस्टिंग लॉट जो है वो उसको वापस रीगेन कर सके। इस हुकूमत ने बुनियादी तौर पे जो सेंटिमेंट्स जिस तरह तबाह किए हैं, उसके बाद सेंटिमेंट्स का रिवाइव होना इन्हीं के दौर के अंदर तकरीबन नामुमकिन है। और मैं ये भी समझता हूँ कि अनसर्टेनिटी की इतनी ज़्यादा अब आप समझ लें बुलंदी हो चुकी है कि हर अनसर्टेनिटी के अलावा कुछ भी नहीं है मार्केट्स में। अगर मार्केट्स में किसी चीज़ की सर्टेनिटी है तो वो इस चीज़ की कि हुकूमत नालायक है। तो इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी अब आम इंतखाबात नई हुकूमत के बगैर वापस नहीं आएगी। इसलिए मुझे नहीं पता कि ये मईशत का क्या जाके वहाँ पे लोगों को चूरन बेचते हैं काबीना के अंदर या अपने इत्तेहादियों को या बाकी लोगों को, मुझे नहीं पता ये क्या चूरन बेचते हैं जाके। लेकिन मैं आपको एक बात वाज़े बता दूं कि अगर किसी शख्स को अभी भी 5 माह में शक है कि इन लोगों में कोई काबिलियत है इस मुल्क को चलाने की, इस मईशत को संभालने की, तो फिर उस शख्स की सादगी पे और उस शख्स की इनोसेंस पे हम दुआई कर सकते हैं उसके लिए। बताइए कि इस वक्त पंजाब के अंदर आटे की शदीद किल्लत पैदा हुई है। गंदम मिल नहीं, वफाक ने भी पंजाब को जो इजाफी गंदम देने से इनकार कर दिया है, जबकि जो फ्लोर मिल मालकान है वो कह रहे हैं जी हम इजाफी जो गंदम है वो इम्पोर्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन वफाक की जानब से वो इजाज़त नहीं दी जा रही। तो ये जो क्राइसिस है गंदम का, आटे का, ये किस तरह? मैं समझता हूँ कि वफाक ने जिस मिकदार में आटा इस साल इंपोर्ट करना चाहिए था वो ऑर्डर्स नहीं प्लेस किए। अभी भी वो आटा जो है वो उस मिकदार में इन्होंने ऑर्डर्स नहीं प्लेस किए। जब तक आप आलमी मंडी से आटा ज़्यादा मज़ीद परचेज़ नहीं करेंगे
और तो ये मामलात जो है वो कंट्रोल में नहीं आएंगे। स्पोर्ट प्राइस बढ़ाने से आटे की कीमत में कितना फ़र्क पड़ेगा? अगर आपने स्पोर्ट प्राइस बढ़ा दी तो अल्टीमेटली इम्पैक्ट तो आगे ही उसका जाहिर है इम्पैक्ट आप समझ में बढ़ जाएगी। अगर 3000 आप देखें इससे कीमत तो बढ़ेगी काफ़ी ज़्यादा। मैं समझता हूँ कि एक तरफ किसान जो है उसको फ़ायदा पहुँचता है, लेकिन जो शहर में लोग हैं जो आटा ख़रीदते हैं रोटी बनाने के लिए, घर के दाने नहीं होते उनके पास, उन पे ज़ाहिर है बोझ तो आएगा। ये एक बड़ी केयरफुल कैलकुलेशन होती है और हमारी अपनी काबीना के अंदर एक तरफ महंगाई को सामने रखा जाता था, दूसरी तरफ किसान की जो फलाह है और ज़राअत की पैदावार जो इजाफी होती है सपोर्ट कीमत बढ़ाने से, इन दोनों चीज़ों को बैलेंस किया जाता था। पर मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें इनकी काबीना में तो डिस्कस नहीं होती होंगी, क्योंकि मैं इनके वज़रा का थोड़ा बहुत इंटरेक्शन रहा है, मैं उनकी जानता हूँ कि कितनी डेप्थ है उनके अंदर। आई डोंट थिंक कि वो इस गहराई से इन मामलात को देखते हैं। मैं आपको ख़ुद बता रहा हूँ, कभी आपने बिजली के वज़ीर से या फाइनेंस के वज़ीर से या पेट्रोलियम के वज़ीर से कोई प्लान सुना है कि भाई कैसे ये जो क्राइसिस इनके शोबों में आया है इसको कैसे निकालना है? ना उनको समझ है कि क्राइसिस की क्या गहराई है। वो तो शुरू करते हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान से और ख़त्म करते हैं इमरान खान पे और घर जाकर सो जाते हैं और आवाम रोती रहती है। अच्छा ये बताएं कि आज भी 4-5 वज़रा ने कल से अब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये आर्मी चीफ के इशू पर ही और बड़ा कैटेगोरिकली गवर्नमेंट ये कह रही है कि ये प्राइम मिनिस्टर का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आर्मी चीफ की सिलेक्शन। इमरान खान इसमें इररेलेवेंट है। ये अब हकीकत भी यही है कि आपका जितना मर्जी पॉलिटिकल प्रेशर हो, प्राइम मिनिस्टर के पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मौजूद है आर्मी चीफ लगाने का। अगर पीएम ने अपना राइट एक्सरसाइज किया तो आपका मतलब ये है कि टर्मोइल मज़ीद बढ़ेगा? मैं समझता हूँ कि टर्मोइल बढ़ेगा और ये कहना कि इमरान खान रेलेवेंट नहीं है, इस वक्त इमरान खान सबसे रेलेवेंट है पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान की सियासत के अंदर। और इस वक्त अगर इस मुल्क का हकीकी लीडर है 5 इकाइयों के अंदर तो वो इमरान खान है। कोई शख्स अगर ये समझता है या इस खुशफहमी में है कि इमरान खान रेलेवेंट नहीं है, तो वो मैं समझता हूँ यही वो सोच है जो मुल्क को सियासी तनाव और सियासी कशीदगी की तरफ लेके जा रही है। हुकूमत हम पे ऐसी मुसल्लत है जो आज शायद 10 सीटें भी जीतने की पॉपुलैरिटी नहीं रखती, ठीक है, मकबूलियत नहीं रखती। और एक ऐसा लीडर जो हकीकी तौर पे जिसके पीछे आज कौम पूरी खड़ी है, उसको सिस्टम से बाहर निकाल के कहना कि ये रेलेवेंट नहीं है, इसकी हमने बात नहीं सुननी, ये वो सोच है कि जिसने आज मुल्क को इस नहज पे लेके आए हैं कि आपकी मईशत आज दिवालिया होने के करीब खड़ी है। और ये मैं पिछले 5 माह से मुसलसल ये एक बात कर रहा हूँ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी कुर्सी पे बैठ के कि ये लोग जो माशी टीम है ये अहलियत नहीं रखती, ये झूठ बोल रहे हैं कौम के साथ, हर बात पे इन्होंने झूठ बोला है, इनसे ये मईशत कंट्रोल नहीं होएगी, ये मामला दिन ब दिन नीचे जाएंगे, ये आम इंतखाबात के बगैर मईशत कंट्रोल नहीं हो सकती। हम एक बड़ी कैटेस्ट्रफी की तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सर हुई थी शुरू में जब गवर्नमेंट आई थी, तो डॉलर की प्राइस के ऊपर एक खसूसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें कहा गया था कि ऐसे डॉलर की प्राइस को कंट्रोल करते हैं। अब उनको आके बताना चाहिए कि अब कैसे कंट्रोल करते हैं। देखिए, ये तो कहते थे हम 12 रुपये का बिजली का यूनिट करेंगे, 55 रुपये का कर दिया। और ये क्या कहते थे कि जी तेल की कीमत IMF के कहने पे नहीं बढ़ानी, 130 रुपये लीटर इन्होंने तेल की कीमत बढ़ा दी। मैं तो खुद हैरान हूँ कि अब इनकी बात को कौन सीरियसली लेता होगा अरबाब इख्तियार में से, पता नहीं क्या चूरन बेचते हैं ये मान जाके। सलाब के लिए बहुत सारी इमदाद आ रही है लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूट अभी तक नहीं है। देखें जी, सिंध के अंदर तो जो बाहर से चीनी आई है वो मार्केटों में बिक रही है, सारा सामान तो मार्केटों में बिक रहा है। जब आपका पूरा निज़ाम ही करप्ट हो ऊपर से लेकर नीचे तक, तो कैसे आप डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे? जब भी कभी कोई ग्लोबल कैटेस्ट्रफी आई है उसमें प्रॉब्लम रिसोर्सेज का नहीं रहा, डिस्ट्रीब्यूशन का रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन इज़ द मेन चैलेंज। और डिस्ट्रीब्यूशन आप कैसे कर सकते हैं जब आपके पास क्रेडिबिलिटी नहीं है? आप खुद आपने ऐसे लोगों को बिठाया हुआ है जिनकी ना दिलचस्पी है, ना जिनकी अहलियत है, ना जिनकी पास ईमानदारी है। थैंक यू जी। ये कंफर्म है कि कराची में चीनी बिक रही है।